बरसात की रात थी। राहुल की बस अचानक एक छोटे कस्बे के सुनसान स्टॉप पर रुक गई। घड़ी ने रात के 9 बजाए थे। आसमान में काली घटाएं, बीच बीच में बिजली की चमक और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को डरावना बना रही थी। बस का इंजन खराब हो चुका था। ड्राइवर बोला, अब इसे ठीक करने में कई घंटे लगेंगे। तुम लोग चाहो तो यहीं रुक जाओ। बाकी यात्री बस में ही बैठे रहे, मगर राहुल का मन घबराने लगा। उसने सोचा, इतना समय बस में बैठकर क्यों बर्बाद करूं? उसने बाहर देखा। दूर कहीं गांव की तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राहुल ने बैग उठाया और अकेले गांव की ओर चल पड़ा। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। सड़क किनारे के पेड़ों पर पानी टपक रहा था। गलियां सुनसान थीं। कहीं ही दीपक जल रहा था, मगर घरों के दरवाजे कसकर बंद थे। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, रात को यहाँ मत घूमो बेटा। राहुल ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और हाथ में लाठी। राहुल ने घबराकर पूछा, क्यों बाबा, यहाँ ऐसा क्या है? बाबा की आवाज कांप रही थी। ये गांव रात को जागता नहीं। यह अधूरी रात का गांव है। एक बार जो बाहर निकलता है वह लौटकर नहीं आता। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने सोचा, शायद बूढ़ा मुझे डराना चाहता है। वह आगे बढ़ा। तभी उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली देखी। हवेली जर्जर हालत में थी, मगर ऊपर की मंजिल पर एक लालटेन जल रही थी। बरसात की ठंडी हवा हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। राहुल ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा कर की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर जाते ही उसने देखा, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। उनमें से एक तस्वीर बार बार उसकी नजर खींच रही थी। एक औरत की तस्वीर, बड़ी लाल आंखें, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। राहुल घूर ही रहा था कि अचानक ऊपर सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हुई। राहुल डरते डरते सीढ़ियों की ओर देखने लगा। कदमों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। अचानक सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल, पीला चेहरा और गहरी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का गला सूख गया। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। बस खराब हो गई थी। औरत मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान डरावनी थी। ये हवेली मेरी है, और जो इसमें आ गया वो लौटकर कभी नहीं जाता। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गईं। लालटेन की लौ कांपने लगी और माहौल सन्नाटे से भर गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। पीछे से वही औरत बोली, भागने की कोशिश मत करो, अब तुम्हारी रात भी अधूरी रह जाएगी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके पाँव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई सी राहुल के सामने आ गई। मैं नीलम हूँ, इस हवेली की रानी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मेरा पति, उसने मुझे धोखा दिया। इसी हवेली में मेरी हत्या की गई। उस रात मेरी चीखें आज तक इन दीवारों में गूंजती हैं। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने तो आपका कोई बुरा नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। नीलम जोर से चीखी। हवेली की दीवारें हिल उठीं। यहाँ जो भी आता है वह मेरा कैदी बन जाता है। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी। फर्श पर अजीब आकृतियां बनने लगी। खिड़की से तेज हवा आई और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में केवल नीलम की लाल आंखें चमक रही थीं।
राहुल ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, इंसान या भूत? नीलम की आवाज गूंजी, मैं वो हूँ जिसकी रात अधूरी है। तभी अचानक हवेली का एक और दरवाजा खुला। अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, माँ, माँ। राहुल ठिठक गया। क्या ये बच्चा सचमुच यहाँ है या फिर यह भी आत्मा का छलावा? उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंधेरे कमरे से बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी, माँ, माँ। राहुल डरते डरते कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे लाल पैरों के निशान बने हुए थे। अचानक एक बच्चा सामने आ खड़ा हुआ। फटे कपड़े, पीला चेहरा और डरी हुई आंखें। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, माँ कहती है सच्चाई किसी को मत बताना। लेकिन अब वक्त आ गया है। जैसे ही बच्चा बोला, पूरा कमरा धुंध से भर गया। उस धुंध के बीच राहुल ने एक दृश्य देखा। नीलम, वही औरत, खुश होकर अपने पति के साथ खड़ी है, लेकिन अगले ही पल उसका पति उसे धक्का देता है। वह सीढ़ियों से गिर जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। नीलम चीखती है, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसका पति ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार था, और अब यह हवेली मेरी होगी। नीलम वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी आत्मा उसी रात हवेली में कैद हो जाती है। धुंध गायब होते ही सामने नीलम की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने धीरे से कहा, नीलम, तुम्हारी मौत का सच अब मुझे पता है। तुम्हें धोखा मिला था, तुम निर्दोष थी। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा अब आजाद है। नीलम कांपते हुए बोली, क्या सच सचमुच बाहर आ गया? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, तुम्हारी पीड़ा अब बेकार नहीं जाएगी। मैं यह सच गांव वालों तक पहुंचाऊंगा। नीलम की आंखों में राहत उतर आई। उसका चेहरा पहली बार शांत दिखा। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब मेरी अधूरी रात पूरी हो गई। अचानक रोशनी की चमक हुई और नीलम की आत्मा धीरे धीरे हवेली की दीवारों में समा गई। सन्नाटा छा गया। हवेली वर्षों बाद शांत हो गई थी। राहुल थककर बाहर निकला। बाहर वही बूढ़ा खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। हवेली का श्राप अब खत्म हो गया है। राहुल ने गहरी सांस ली और गांव की गली पार करते हुए वापस उसी सड़क पर पहुंचा। बस अब भी वहीं खड़ी थी और यात्री इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, अरे, तुम कहाँ चले गए थे? इंजन अब ठीक हो गया है, चलो बैठो। राहुल ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नीलम की आखिरी मुस्कान तैर रही थी। गांव वालों ने उस रात के बाद हवेली को छोड़ना बंद कर दिया। अब वह जगह डर की नहीं, बल्कि श्रद्धा की बन गई। लोग कहते हैं, जिस रात राहुल आया था, उसी रात नीलम की अधूरी रात पूरी हुई।